सो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपका एक शॉर्ट्स चैनल है तो इसको ग्रो होने में, बूस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, और पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कुछ ऐसी निशानियां जो आपने अपने चैनल के अंदर चेक करनी है। अगर ये निशानियां आपको नजर आती हैं तो किसी की बातों में आकर, किसी भी यूट्यूबर की बातों में आकर काम छोड़ने की गलती नहीं करनी। बहुत जल्द आपकी कामयाबी आपके पास होगी। मैंने हमेशा आपको मोटिवेट करने की कोशिश की, आपको कभी डीमोटिवेट नहीं किया, और आज जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं खुद से नहीं फेंकना बल्कि पूरी रिसर्च की है। और YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिथम के जो मैनेजर हैं जिनका नाम टॉड शर्मन है, उनकी एक पॉडकास्ट को सुना है और उन्होंने भी कुछ निशानियां बताई हैं एक शॉर्ट्स चैनल के ग्रो और बूस्ट होने की, वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च की है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो है, कोशिश करें आज की इस वीडियो को कंप्लीट समझ लें। तो सबसे पहले टॉड शर्मन ने एक जो है ना राज की बात बताई है। जो शॉर्ट्स क्रिएटर है ना, उनको एक तोहफा दिया है, वो आपको बताता हूं। उसके बाद आपको निशानियां बताता हूं जो आपने अपने चैनल के अंदर चेक करनी है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जितने भी शॉर्ट्स वायरल होते हैं सबसे ज्यादा जो चीज हम देखते हैं वो है ऑडियंस रिटेंशन। बाकी भी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन अगर ऑडियंस रिटेंशन आपका अच्छा नहीं है और बाकी सारी चीजें, व्यूड परसेंटेज और सब कुछ ओके है, तो आपकी शॉर्ट वायरल नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी चीजें नॉर्मल हैं, कुछ उनमें कमी भी है, लेकिन ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है, तो वो शॉर्ट जो होती है ना वो मिलियन में जाती है। और ज्यादातर जो शॉर्ट्स मिलियन में गई हैं, सबसे ज्यादा जो चीज देखी गई है वो है ऑडियंस रिटेंशन। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि जितने भी शॉर्ट्स वायरल होते हैं, जो भी स्टडी की गई है, जो भी हमने देखा है, वो ये है कि शॉर्ट फीड से अगर आपके शॉर्ट पे व्यूज आते हैं ना, तो वो शॉर्ट जल्द वायरल होते हैं और वो चैनल जल्द बूस्ट हो जाते हैं। तो ये दो चीजें एज अ शॉर्ट क्रिएटर आपने अपने माइंड में रखनी है और इनको आपने हमेशा फॉलो करना है। एंड अब आपको वो निशानियां बताता हूं जो आपने अपने चैनल के अंदर चेक करनी है। अगर आपको नजर आती हैं तो काम करते रहना है, कुछ ही दिनों के अंदर आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा। काम छोड़ने की गलती नहीं करनी। अक्सर क्रिएटर मैंने अपनी आंखों से ऐसे देखे हैं जो अपनी कामयाबी के बिल्कुल करीब आकर जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, या उनको पता नहीं होता कि कामयाबी एक कदम आगे थी और आज वो काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपने अपने शॉर्ट चैनल के अंदर चेक करनी है वो ये है कि आपका ऑडियंस रिटेंशन कितना आता है। अब ये जो ऑडियंस रिटेंशन होता है ना, ये शॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग इस चीज को समझते नहीं है, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन अगर आपका 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो अभी आपको टाइम लगेगा आपके चैनल के बूस्ट होने में। लेकिन यहाँ पर टॉड शर्मन ने और जितनी भी बाकी हमने रिसर्च किया है उसमें हमें ये पता चला है कि कोई भी शॉर्ट अगर वायरल होता है ना, तो उसका ऑडियंस रिटेंशन जो है ना वो 85 से लेकर 99.9% होना चाहिए। अगर आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो 85 से ज्यादा पीछे है, तो अब आपने खुद अंदाजा लगा लेना है कि 85 करने में आपको कितना टाइम लगेगा। जिस टाइम पे आपने 85 को क्रॉस कर लिया, ये 85 को हिट कर लिया, आपकी कामयाबी कुछ ही दिनों बाद आपको मिल जाएगी। मतलब कि आपका ये शॉर्ट जो 85 को क्रॉस करेगा या हिट करेगा, डेफिनेटली वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज आपने देख लेनी है। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन इससे पीछे है, 50 है, 40 है, 60 है, इसको बढ़ाना कैसे है ये भी आगे जाकर पता चल जाएगा। इससे पहले हम दूसरी निशानी जो है ना वो देख लेते हैं। आपकी शॉर्ट्स के एनालिटिक्स के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, हाउ मेनी चूज टू व्यू। इस सेक्शन को आपने चेक करना और देखना है कि इसका जो व्यूड परसेंटेज है वो कितना है, स्वाइप्ड अवे कितना है। यहां पर जो एक्सपर्ट हैं यूट्यूब एल्गोरिथम के, उन्होंने कहा है कि अगर यहां पर आपका व्यूड परसेंटेज 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो ये शॉर्ट वायरल नहीं होगी। यहां पर आपका परसेंटेज होना चाहिए 90, 95, 85 या 99.9। अगर 90 को आप क्रॉस करते हैं या आपके शॉर्ट्स पे 90 आ रहा है, तो आपका चैनल कुछ ही दिनों में बूस्ट हो जाएगा और कोई ना कोई वीडियो आपकी इस तरह जरूर चल जाएगी। तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपका ऑडियंस रिटेंशन भी इसके साथ अच्छा होगा। तो आपने चैनल के अंदर चेक करना है व्यूड परसेंटेज। अगर आपकी 85 क्रॉस है, 90, 95 है, तो बहुत जल्द चैनल बूस्ट हो जाएगा। और अगर आप अभी तक पीछे हैं तो खुद अंदाजा लगा लें कि कितना टाइम लगेगा 90 या 95 को हिट करने में। इसको कैसे बढ़ाना है ये भी अभी आपको बता दूंगा। और उसके बाद तीसरी निशानी आपने अपने चैनल के अंदर चेक करनी है, और इस निशानी का टॉड शर्मन ने भी बताया अपने पॉडकास्ट के अंदर कि आपने चेक करना है कि अगर आपके शॉर्ट्स जो है ना वो शॉर्ट्स फीड में जा रहे हैं या आपके व्यूज जो है ना शॉर्ट फीड से आ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। आपका शॉर्ट कभी भी वायरल हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन 85 क्रॉस होना चाहिए, 95 तक होना चाहिए। आपका व्यूड परसेंटेज 95, 99.9 होना चाहिए। और आपके ये जो जितने भी व्यूज आएंगे, 10 आते हैं, 20 आते हैं, 10,000 आते हैं, 15,000 आते हैं, जितने भी आते हैं, जहां पर जाकर आपके व्यूज स्टक हो जाते हैं, आपने चेक करना है कि ये व्यूज आ कहां से रहे हैं। अगर आपके शॉर्ट फीड से आ रहे हैं और बाकी जितनी परसेंटेज मैंने आपको बताई है वो है,
तो देख लीजिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपकी शॉर्ट वायरल हो जाएगी। और अभी तक इस रीडिंग से आप पीछे जा रहे हैं, मतलब कि ऑडियंस रिटेंशन भी कम है, व्यूड परसेंटेज भी कम है और शॉर्ट फीड से इतने ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे, तो तब तक शॉर्ट वायरल नहीं होगा, चैनल ग्रो नहीं होगा जब तक ये तीनों चीजें आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड अब बात करते हैं कि इन तीनों चीजों को आपने इंप्रूव कैसे करना है। सबसे पहले है ऑडियंस रिटेंशन। तो ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने का सिंपल सा फार्मूला है कि वीडियो के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, लास्ट में कुछ ऐसा सस्पेंस होना चाहिए कि लोग आपकी शॉर्ट्स को आगे तक देखें। और इसका बेहतरीन हल है कि आप स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। अगर आपको स्टोरी टेलिंग का पता है तो फिर आपका ऑडियंस रिटेंशन जरूर इंप्रूव होगा। और अगर आप फजूलियात जो है ना वो शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर ऑडियंस रिटेंशन आपका नहीं बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज है व्यूड परसेंटेज को इंक्रीज करना। इसको इंक्रीज करना बहुत आसान है। आपके शॉर्ट्स के पहले जो 3 सेकंड है ना, इनके ऊपर आपने फोकस करना और इनका इस्तेमाल करके आपने अपनी ऑडियंस को हुक करना है। और हुक करने के लिए आप यहां पर कोई एक ऐसी लाइन बोल सकते हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, कोई ऐसा विजुअल क्लिप दिखा सकते हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। मान लीजिए आप इस्लामिक वाकयात के ऊपर ये इस्लामिक कंटेंट क्रिएट करते हैं और आप एक शॉर्ट बनाते हैं और उस शॉर्ट के स्टार्ट में आप एक लाइन बोल देते हैं कि कुरान पाक की एक ऐसी बात जो आप नहीं जानते। अब ये एक ऐसी लाइन है जो आपकी ऑडियंस को हुक कर लेगी, अट्रैक्ट करेगी और वो आपकी शॉर्ट को आगे तक देखेंगे और आपका व्यूड परसेंटेज बढ़ जाएगा। कोई भी आपकी कैटेगरी हो जाए, जैसे कुकिंग हो जाए तो कुकिंग का एक ऐसा राज जो आप नहीं जानते ये आप लगा सकते हैं। इसी तरह कोई विजुअल क्लिप आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो ऑडियंस में क्यूरियोसिटी क्रिएट करे कि आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें, ये आइडियाज आपने वीडियो के पहले 3 सेकंड के अंदर जो है ना ट्राई करने हैं, इससे आपका व्यूड परसेंटेज जरूर इंक्रीज होगा। उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपके व्यूज जो है ना वो शॉर्ट फीड से आने चाहिए। तो शॉर्ट फीड से व्यूज लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अपनी वीडियो का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर फोकस करें, उसके बाद अपलोडिंग के ऊपर फोकस करें। आपके शॉर्ट्स के टाइटल के अंदर 2 शॉर्ट्स के हैशटैग जरूर होने चाहिए, आपकी शॉर्ट फीड में चली जाएगी। और अगर ये तीनों चीजें आप इंप्रूव कर लेते हैं तो विद इन 5 to 6 डेज आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा। और इन चीजों को मैनेज करने के लिए आपको तकरीबन 3 मंथ लगते हैं। मतलब कि आज आपने चैनल बनाया ना, तो आज से 3 मंथ बाद आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है। एंड लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अपने वालिदैन की उम्मीद मत तोड़िएगा। वो आपने सुना भी होगा कि मेरी पढ़ाई पे जब माँ ने बालियां बेची, मुझे लगा मेरी खातिर जहान बेचा गया।